नमस्कार साथियों, अगर आपको बिना किसी गारंटी के 90,000 रुपए का लोन चाहिए तो आप ये वीडियो पूरा देखना, आपकी बहुत ही काम आने वाली जानकारी बता रहे हैं। जी हां साथियों, पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत ऑनलाइन फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं। पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत एक बहुत बड़ा अपडेट किया गया है। पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत किस्त की जो राशि मिलती थी, यानी कि 3 किस्तों के द्वारा 90,000 रुपए का लोन अब दिया जाएगा। पहली किस्त में 10,000 रुपए मिलते थे, लेकिन अभी किस्त की राशि बढ़ा दी गई है। अब बिना किसी गारंटी के 15,000 रुपए पहली किस्त का लोन मिलेगा। वहीं दूसरी किस्त में पहले 20,000 रुपए मिलते थे, लेकिन अभी 25,000 रुपए मिलेंगे और तीसरी किस्त में 50,000 रुपए मिलेंगे। साथियों, ये जो 90,000 रुपए का लोन दिया जा रहा है, ये 3 किस्तों के द्वारा दिया जा रहा है और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत दिया जा रहा है। जो भी रेहड़ी पटरी हैं, छोटे दुकानदार हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनको ये बिना गारंटी के लोन दिया जा रहा है। आज हम आपको लाइव फॉर्म भरकर दिखाने वाले हैं कि पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत जो भी फॉर्म भरना चाहता है, जो भी बिना गारंटी के लोन लेना चाहता है, वो कैसे फॉर्म भर सकता है। साथियों, पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत लोन लेने के लिए ऑनलाइन फॉर्म बिल्कुल फ्री में भरा जाता है। हम घर बैठे अपने मोबाइल से ही फॉर्म भर सकते हैं। जो भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं, छोटे दुकानदार हैं, रेडी पटरी वाले हैं, वो घर बैठे अपने मोबाइल से ही फॉर्म भर सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखें, आपकी बहुत ही काम आने वाली जानकारी बता रहे हैं। साथियों, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना केंद्र सरकार की योजना है। इस योजना के अंतर्गत पूरे भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और देश में व्यवसाय को बढ़ाने के लिए इस योजना को शुरू किया गया। यानी कि जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, उनको आगे बढ़ाया जाए, उनको लोन देकर उनका बिजनेस बढ़ाया जाए। इसी को लेकर पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत किस्तों की राशि में बढ़ावा किया गया है। यानी कि पहली किस्त में 15,000 रुपए मिलेंगे, बिना गारंटी के मिलेंगे। दूसरी किस्त में 25,000 रुपए मिलेंगे, वो भी बिना गारंटी के मिलेंगे। और जो ये लोन के रुपए दिए जाएंगे, ये वापिस आपको किस्तों के द्वारा चुकाने हैं, यानी कि एक साथ जमा नहीं करवाना है। आप महीने के 1,000 रुपए, 2,000 रुपए किस्तों के द्वारा ये लोन चुका सकते हैं। और साथियों, पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत सबसे पहले हमें पहली किस्त के लिए अप्लाई करना होगा। जैसे ही हमारा पहली किस्त का लोन मिल जाएगा और वापस हम लोन चुका देंगे, तो उसके बाद में 2 नंबर किस्त के लिए फॉर्म भरना होगा। इसी तरह से 2 नंबर किस्त जैसे ही हमारी वापस चूक जाएगी, यानी कि हमारा लोन है वो समाप्त हो जाएगा, तो उसके बाद में तीसरी किस्त के लिए 50,000 रुपए के लिए हम फॉर्म भर सकते हैं। तो आज हम आपको बता रहे हैं कि जो भी पहली बार लोन के लिए फॉर्म भरेगा, वो पहली किस्त के लिए फॉर्म भरेगा, यानी कि 15,000 रुपए लोन के लिए फॉर्म भरेगा। तो वो कैसे फॉर्म भरेगा, किस तरह से फॉर्म में डिटेल भरी जाएगी और क्या क्या डॉक्यूमेंट फॉर्म के साथ में लगाना होगा, सारी जानकारी बताएंगे। साथियों, वीडियो को पूरा देखना, आपके बहुत ही काम आने वाली जानकारी बता रहे हैं। और अब हम आपको पीएम स्वनिधि योजना का ऑनलाइन फॉर्म भरकर दिखा रहे हैं। साथियों, पीएम स्वनिधि योजना का पुनर्गठन किया गया है और 31 मार्च 2030 तक लोन की अवधि अब वो बढ़ा दी गई है। सबसे पहले हमें ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। इस ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सबसे पहले हमें 15,000 रुपए के लिए आवेदन करें, इस पर हमें क्लिक कर देना है। यानी कि अगर हम पहली बार लोन के लिए फॉर्म भर रहे हैं, तो पहली किस्त में हमें 15,000 रुपए मिलेंगे, दूसरी किस्त में 25,000 रुपए मिलेंगे और तीसरी किस्त में 50,000 रुपए मिलेंगे। तो जो भी नए फॉर्म भरने वाले हैं, वो सबसे पहले 15,000 रुपए के लिए फॉर्म रेज पर क्लिक करेंगे। तो साथियों, पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत ऑनलाइन फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर सबसे पहले अपने पास एक्टिव मोबाइल नंबर है, वो मोबाइल नंबर टाइप करेंगे। कैप्चा कोड जैसा इस इमेज में दिखाया गया है, वैसा का वैसा यहाँ पर टाइप करेंगे और अनुरोध ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। तो हमने यहाँ पर जो भी मोबाइल नंबर टाइप किया है, उस मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी हमें यहाँ पर टाइप कर देना है और ओटीपी सत्यापित करें पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत पहली किस्त की ऋण के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर हमें 4 स्टेप मिलते हैं। 1 नंबर स्टेप है विक्रेता श्रेणी की जांच करें, 2 नंबर है आवेदन पत्र भरें, 3 नंबर है दस्तावेज अपलोड करें और 4 नंबर है आवेदन जमा करें। तो ये चारों स्टेप हमें कंप्लीट करना होगा। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि 1 नंबर स्टेप कैसे कंप्लीट होगा। तो विक्रेता श्रेणी की जांच करें, इस स्टेप को हमें कंप्लीट करना होगा। तो 1 नंबर स्टेप में पूछा गया क्या आपके पास आधार कार्ड है, यानी कि आपके पास आधार कार्ड होना जरूरी है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है, तो क्या आप असम या फिर मेघालय से हैं, तो ही आप फॉर्म भर सकते हैं। अन्यथा अगर आप असम, मेघालय के अलावा दूसरे राज्य से हैं, तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। तो आधार कार्ड लगभग सभी का बना हुआ है, इसे हाँ सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद में विक्रेता की श्रेणी सेलेक्ट करते हैं।
यहाँ पर 3 श्रेणियां दी गई है। शहरी स्थानीय निकाय यानी कि यूएलबी द्वारा जारी विक्रय प्रमाण पत्र, सीओवी पहचान पत्र रखने वाले रेहड़ी पटरी विक्रेता, यानी कि अगर हम 1 नंबर श्रेणी के अंतर्गत आते हैं तो 1 नंबर को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। अगर 2 नंबर श्रेणी के अंतर्गत आते हैं तो 2 नंबर को सेलेक्ट करेंगे। अगर हम 3 नंबर श्रेणी के अंतर्गत आते हैं तो 3 नंबर को सेलेक्ट करेंगे। उदाहरण के लिए मान लीजिए हम 1 नंबर श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। साथियों, यहाँ पर श्रेणी का मतलब है कि आपके पास यूएलबी जो सर्टिफिकेट है वो बना हुआ होना चाहिए और सीओवी जो पहचान पत्र है वो आपका बना हुआ होना चाहिए। यानी कि ये विक्रय प्रमाण पत्र है जो स्थानीय निकाय के द्वारा बनाकर दिया जाता है, यानी कि हमारे जो शहरी क्षेत्र का नगर पालिका है या फिर नगर निगम है उसके द्वारा बनाकर दिया जाता है। अगर आपके पास ये यूएलबी सीओवी नहीं है तो आप अपने क्षेत्र की नगर पालिका नगर परिषद से बनवा सकते हैं। अब हमें विक्रेता विवरण भरना होगा। यहाँ पर सर्वेक्षण संदर्भ संख्या भरना होगा, यानी कि यूएलबी जो सर्टिफिकेट नंबर है वो टाइप करना होगा। लेकिन हमारे पास अगर मान लीजिए यूएलबी सर्टिफिकेट नहीं है तो हम यहाँ से अपना यूएलबी सर्टिफिकेट है वो सर्च कर सकते हैं, यानी कि विक्रेता सर्वेक्षण सूची में अपना नाम चेक कर सकते हैं। इस ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पर हमें विक्रेता सर्वेक्षण सूची पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ से हमें अपने राज्य का नाम सेलेक्ट कर लेना है। उदाहरण के लिए हम यहाँ से एक राज्य का नाम सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद में है यूएलबी नाम, यानी कि हमने जिस भी राज्य को सेलेक्ट किया है उस राज्य के अंतर्गत हम कौन सी नगरपालिका क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं उस नगरपालिका का नाम हमें यूएलबी यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। अब हमें खोजें पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर जिस भी यूएलबी क्षेत्र को सेलेक्ट किया है, नगरपालिका को सिलेक्ट किया है, उसमें कितने स्ट्रीट वेंडर्स हैं जिनका सर्वे किया गया, उनकी सर्वेक्षण लिस्ट इस तरह से आ जाएगी और सर्वेक्षण नंबर भी यहाँ पर हमें मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप अपने नगरपालिका क्षेत्र में भी अपना नाम सर्च कर सकते हैं, यानी कि एसआरएन नंबर हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। तो यहाँ से अपने एसआरएन नंबर है वो कॉपी कर लेना है और यहाँ पर हमें टाइप कर देना है या फिर पेस्ट कर देना है, खोजें पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से हमारी डिटेल यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगी। उसके बाद में एसआरएन की पुष्टि करें, इसे सेलेक्ट कर लेना है। अब हमें यहाँ पर वेंडिंग सर्टिफिकेट यानी कि सीओवी या फिर पहचान पत्र दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट करके यहाँ पर अपना जो भी सीओवी सर्टिफिकेट है या फिर पहचान पत्र है उसे स्कैन करके या फिर फोटो खींचकर यहाँ पर जेपीजी में अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर आपको सीओवी या फिर पहचान पत्र या फिर दोनों अपलोड कर देना है और अगला पर क्लिक कर देना है। हमने यहाँ पर डेमो के लिए एक इमेज अपलोड की है। जैसे ही अगला पर क्लिक करेंगे तो 1 नंबर स्टेप कंप्लीट हो चुका है, 2 नंबर स्टेप हमारा ओपन हो चुका है। 2 नंबर स्टेप है आवेदन पत्र भरें। तो यहाँ पर हमें पथ विक्रेता विवरण है वो भरा हुआ मिलेगा। अब जिसके भी नाम से हम पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत लोन लेना चाहते हैं उसके आधार कार्ड का सत्यापन होगा। तो साथियों, यहाँ पर जिसके भी नाम से यूएलबी सर्टिफिकेट है या फिर जो भी लोन के लिए फॉर्म भर रहा है उसका आधार नंबर टाइप करेंगे, कैप्चा कोड जैसा है वैसा का वैसा टाइप करेंगे, वेरीफाई विथ ओटीपी पर क्लिक कर देंगे तो आधार कार्ड से जुड़े हुए मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा। अगर आधार कार्ड में मोबाइल नंबर नहीं जुड़ा हुआ है तो बायोमेट्रिक के द्वारा फिंगर स्कैन किया जाएगा। अपने नजदीक किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर से जाकर आप ये फॉर्म भरवा सकते हैं। जैसे ही वेरीफाई विथ ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आधार कार्ड से जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा गया। ओटीपी नंबर हमें यहाँ पर टाइप कर देना है और सत्यापित करें पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आधार कार्ड का सत्यापन होगा तो आधार कार्ड जिसका है उसकी सारी डिटेल यहाँ पर इस तरह से आ जाएगी। नाम, डेट ऑफ बर्थ, पिता का नाम, पूरा एड्रेस यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर हमें पिता या फिर जीवन साथी का नाम टाइप कर देना है। वैवाहिक स्थिति यहाँ पर विवाहित है, अविवाहित है तो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में सामाजिक श्रेणी में एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल जो भी श्रेणी है वो सेलेक्ट करेंगे। अगर आप अल्पसंख्यक है तो यहाँ पर हाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप दिव्यांग हैं तो हाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है केवाईसी दस्तावेज। तो हमने जैसे ही आधार कार्ड का सत्यापन किया तो हमें यहाँ पर टोकन संख्या मिल जाता है। अब हमें यहाँ पर मतदाता संख्या टाइप करना होगा, यानी कि वोटर आईडी कार्ड के नंबर टाइप करना है। उसके बाद में परिवार में कितने सदस्य हैं, 2 सदस्य, 3 सदस्य है वो सेलेक्ट कर लेना है और परिवार में जितने भी सदस्य हैं, पति
पति पत्नी अविवाहित बच्चे उन सब के यहाँ पर नाम टाइप कर देना है। फॉर्म भरने वाले के साथ में क्या संबंध है, आयु यहाँ पर हमें सेलेक्ट कर लेना है। अगला ऑप्शन है बिक्री प्रमाण पत्र। जो भी ये फॉर्म भर रहा है उसको विक्रेता पहचान पत्र दिया गया है और साथ ही वेंडिंग का प्रमाण पत्र भी दिया गया है, यानी कि ये नगर निगम या फिर नगर पालिका की तरफ से दिया जाता है। तो वो विक्रेता पहचान पत्र संख्या और यहाँ पर वेंडिंग का प्रमाण पत्र संख्या हमें टाइप कर देना है। उसके बाद में ई-केवाईसी के अनुसार एड्रेस यहाँ पर हमारा आधार कार्ड वाला ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगला स्टेप है विक्रय गतिविधि, यानी कि हम क्या बेचते हैं वो हमें यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, जैसे फास्ट फूड और खाद्य पदार्थ, फल और सब्जियां, घर की सजावट, मुख्य पृष्ठ, हस्तशिल्प, रसोई का सामान, बिजली और इलेक्ट्रॉनिक सामान, फूल और पूजा की वस्तुएं, प्लास्टिक वस्तुएं, जो भी सामान आप बेचते हैं वो हमें यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। अगला ऑप्शन है बिक्री का स्थान, यानी कि हम जो सामान बेचते हैं अगर हम घूम फिर कर बेचते हैं तो मोबाइल सेलेक्ट करेंगे, अगर हम एक फिक्स जगह पर अपना सामान बेचते हैं तो नियत स्थान सेलेक्ट करेंगे। अगला ऑप्शन है हम ये काम कब से कर रहे हैं, तो वो महीना और ईयर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में वेंडिंग का स्थान, यानी कि हम अपना सामान कौन से क्षेत्र के अंतर्गत बेचते हैं वो हमें यहाँ पर एड्रेस टाइप कर लेना है। उसके बाद में कौन से राज्य के अंतर्गत आता है तो राज्य का नाम, कौन सी नगर पालिका के अंतर्गत, कौन से जिले के अंतर्गत और पिन कोड नंबर क्या है वो टाइप कर देंगे। उसके बाद में परिवार की हर महीने की इनकम कितनी है, उदाहरण के लिए मान लीजिए 10,000 रुपए या फिर 20,000 रुपए, 30,000 रुपए, जितनी भी इनकम है वो हमें यहाँ पर टाइप कर देना है। उसके बाद में बचत बैंक खाते की डिटेल भरना होगा। जो भी ये फॉर्म भर रहा है स्ट्रीट वेंडर्स है उसके नाम से किसी भी बैंक में एक बचत खाता होना चाहिए और जिस बैंक में बचत खाता है उसी बैंक के द्वारा हमें लोन दिया जाएगा, यानी कि पहली किस्त के 15,000 रुपए मिलेंगे। तो यहाँ पर हमारा जिस भी बैंक में बचत खाता है उस बैंक का नाम सेलेक्ट करेंगे। हमारे IFSC कोड क्या है बैंक के वो IFSC कोड टाइप करेंगे। यहाँ से शाखा का नाम ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा तो हमें यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है और हमारे नाम से जो बचत खाता है उसके खाता संख्या यानी कि अकाउंट नंबर हमें टाइप कर देना है। अगला ऑप्शन है डिजिटल भुगतान, यानी कि जो पैसों का वापस भुगतान किया जाएगा वो डिजिटल तरीके से किया जाएगा। तो हमारे पास कितनी UPI ID है वो हमें यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। मान लीजिए एक है तो एक सेलेक्ट करेंगे। UPI ID हमारी कौन सी ऐप पर है, गूगल पे पर है, फोन पे पर है, अमेजोन पे पर है, वो हमें यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में UPI ID टाइप कर देना है। क्या हमारा QR कोड बना हुआ है तो हाँ को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में अगर आपके पास पहले से कोई ऋण बकाया है तो वो टाइप कर सकते हैं, अन्यथा खाली छोड़ देना है। अब आता है अगला स्टेप ऋण राशि की आवश्यकता, यानी कि जो पहली किस्त में लोन दिया जा रहा है वो 10,000 रुपये से लेकर 15,000 रुपये के बीच में दिया जा रहा है। 12 महीने में वापस जमा करवाना है। उसके बाद में 2 नंबर किस्त में 25,000 रुपये मिलेंगे जो 18 महीने में वापस जमा करवाना है। तीसरी किस्त में 50,000 रुपये मिलेंगे जिसे 36 महीने में वापस जमा करवाना है। तो पहली बार हम लोन के लिए फॉर्म भरे हैं, पहली किस्त के लिए फॉर्म भरे हैं तो हमें अधिकतम 15,000 रुपये का लोन दिया जाएगा, ऋण दिया जाएगा। तो 15,000 रुपये टाइप करेंगे और जिसे हमें 12 महीने में वापस जमा करवाना है। अब आप सभी जरूर जानना चाहेंगे कि इस लोन पर कितना % ब्याज लगेगा। तो साथियों सरकार की तरफ से आपको लगभग 7% ब्याज सब्सिडी मिलेगी और ब्याज दर है वो बैंक के द्वारा निर्धारित की जाएगी। आपको लोन किस लिए चाहिए, तो जैसे कार्यशील पूंजी के लिए चाहिए, व्यवसाय का विस्तार करने के लिए चाहिए या फिर तीनों को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों इस योजना के अंतर्गत UPI के द्वारा हम पेमेंट लेते हैं तो हमें कैशबैक भी मिलता है। तो पूरा फॉर्म भरने के बाद में जमा करें पर क्लिक कर देना है, यानी कि फॉर्म को सबमिट कर देना है तो हमारा फॉर्म सबमिट हो जाएगा और हमने जो भी बैंक खाता संख्या दिया है उस बैंक खाते में 15,000 रुपए हमें पहली किस्त के मिल जाएंगे। PM स्वनिधि योजना के अंतर्गत पहली किस्त के 15,000 रुपए का लोन लेने के लिए फॉर्म सबमिट हो चुका है। हमें एप्लीकेशन नंबर मिले। अब अपने फॉर्म का स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो अपने आवेदन की स्थिति जाने इस पर हमें क्लिक कर देना है। अपने एप्लीकेशन नंबर टाइप करना है। जो भी हमने मोबाइल नंबर टाइप किए थे वही मोबाइल नंबर टाइप करेंगे। मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा। OTP हमें टाइप कर देना है, खोजें पर क्लिक कर देना है तो हम अपने फॉर्म का स्टेटस भी यहां से चेक कर सकते हैं। तो साथियों आज हमने आपको बताया कि PM स्वनिधि योजना के अंतर्गत लोन लेने के लिए हम किस तरह से फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि PM स्वनिधि योजना के अंतर्गत स्ट्रीट वेंडर्स हैं, छोटे दुकानदार हैं, रेडी पटरी वाले हैं, उनको 90,000 रुपए का लोन मिलेगा। कैसे हम फॉर्म भर सकते हैं, उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।